क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी सुख, आपकी असफलताएं, यहां तक कि आपकी खुशी, सब कुछ आपके विचारों का नतीजा है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग रिजल्ट पाते हैं? एक इंसान आगे बढ़ता है जबकि दूसरा स्ट्रगल करता है। तो फर्क किस चीज का है? लक का? नहीं, फर्क है उनकी माइंडसेट का। यू बिकम वट यू थिंक। किताब में शुभम कुमार सिंह हमें यह सिखाते हैं कि हमारे थॉट्स में कितनी पावर होती है और कैसे ये हमारी जिंदगी को हर दिन चुपचाप शेप कर रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है, ये माइंड को रीवायर करने की साइंस है, ताकि आप उन फियर्स, सेल्फ डाउट और लिमिटेशंस से बाहर निकल सकें जो आपको सालों से पीछे रोक रही हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप सीखेंगे कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना है, नेगेटिविटी को स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है और वो सक्सेस, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस कैसे अट्रैक्ट करना है जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। लेकिन असली सवाल यह है, अगर आप अभी तक वो लाइफ नहीं जी रहे जो आप चाहते हैं, तो इसकी असली वजह क्या आपके खुद के सोच हैं? और क्या सॉल्यूशन आपकी सोच से भी ज्यादा सिंपल हो सकता है? इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो कुछ भी आप अभी जानने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। द पावर ऑफ थॉट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से सक्सेस हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग लाख मेहनत के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका जवाब लक नहीं, बल्कि उनकी सोचना है। आपके थॉट्स एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। जो कुछ भी आप अपने दिमाग में बार बार सोचते हैं, वही आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होता है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स, फेलियर्स और नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करते हैं, तो आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को अपॉर्चुनिटीज, सॉल्यूशंस और सक्सेस देखने के लिए ट्रेन करें, तो आपकी रियलिटी भी उसी दिशा में बदलने लगेगी। आपके थॉट्स के पीछे की साइंस, आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है और आपके थॉट्स उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। साइंटिस्ट्स ने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS नाम का एक छोटा सा पार्ट डिस्कवर किया है, जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन फिल्टर करता है। यह तय करता है कि आपको कौन सी चीज नोटिस करनी चाहिए और कौन सी इग्नोर करनी है। आपने कभी देखा है कि जब आप एक नया फोन खरीदते हैं तो वही मॉडल आपको हर जगह दिखने लगता है? यही आपका RAS है, जो उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके आपको बार बार शो करता है। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग में हर दिन यही कहें, मैं बेकार हूं या मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपका RAS वही प्रूफ ढूंढकर आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं कैपेबल हूं और हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपका ब्रेन भी आपको वही रास्ते दिखाने लगेगा जो पहले दिख ही नहीं रहे थे। नेगेटिव थिंकिंग का खतरा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो लोगों की सेम डे जॉब चली जाती है। पहला इंसान सोचता है, अब मेरी लाइफ खत्म हो गई, मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी। और दूसरा सोचता है, ये मेरा मौका है कुछ और बेहतर करने का। कुछ ही महीनों बाद पहला इंसान अभी भी सेल्फ डाउट में फंसा हुआ है, जबकि दूसरा नई अपॉर्चुनिटी पकड़ चुका है और सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। स्थिति सामान्य थी, लेकिन थिंकिंग डिफरेंट थी और नतीजा भी पूरी तरह डिफरेंट निकला। नेगेटिव थॉट्स सिर्फ आपको परेशान नहीं करते, बल्कि ये आपकी जिंदगी की सच्चाई बन जाते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप TRI भी नहीं करेंगे, और जब आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो फिर फेल होना तय है। यही एक नेवर एंडिंग लूप बन जाता है। अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें? अब सवाल आता है, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? इसके लिए ये 3 पावरफुल स्टेप्स अपनाएं। 1. अपने थॉट्स को कैच करें। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़िए और खुद से सवाल कीजिए, क्या ये सच में सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? दूसरा, पॉजिटिविटी से रिप्लेस करें। मैं फेल हो जाऊंगा की जगह कहिए, मैं ट्राई करूंगा और सीखूंगा। मैं स्मार्ट नहीं हूं की जगह कहिए, मैं हर दिन लर्न कर रहा हूं। आपके वर्ड्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। 3. अपने सक्सेस को विजुअलाइज करें।
हर दिन कुछ मिनट्स के लिए खुद को अपने गोल्स अचीव करते हुए पिक्चर करें। उस एक्साइटमेंट, उस कॉन्फिडेंस को फील करें। आपका माइंड इसे रियल मानने लगेगा। आपका माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसमें सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी के बीज बोएंगे तो वही फैलेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस, एसेक्स और पॉजिटिविटी के बीज लगाएंगे तो आपकी लाइफ ब्लूम करेगी। अब चॉइस आपके हाथ में है। आज आप क्या सोचने वाले हैं? आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका माइंड ऑटो पायलट पर चल रहा है, एक थॉट से दूसरी थॉट पर कूदता जा रहा है? एक पल आप सालों पहले की कोई एम्बैरेसिंग मेमोरी सोच रहे होते हैं और अगले ही पल फ्यूचर की टेंशन में डूब जाते हैं। यह बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अपनी लाइफ बदलने की चाबी सिर्फ अपनी सोच को अवेयर तरीके से देखने में छुपी है, यहीं पर माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस काम आते हैं। अगर आपकी सोच की ताकत वो इंजन है जो आपकी लाइफ को चलाती है, तो माइंडफुलनेस वो स्टीयरिंग व्हील है जो आपको कंट्रोल में रखता है। ये आपको सिर्फ एक पैसेंजर बनने से रोकता है और आपकी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर बिठा देता है। माइंडफुलनेस क्यों जरूरी है? हम में से ज्यादातर लोग रिएक्टिव मोड में जीते हैं। कुछ होता है और हम तुरंत गुस्सा, दुखी या परेशान हो जाते हैं, और इससे पहले कि हमें समझ आए हमारी फीलिंग्स हम पर हावी हो जाती हैं। लेकिन जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप पॉज करते हैं, सोचते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। एक सिचुएशन सोचिए, आप ट्रैफिक में हैं और अचानक कोई आपकी कार के सामने कट मार देता है। आपकी इंस्टेंट रिएक्शन गुस्सा। आपका माइंड दौड़ने लगता है, ये लोग इतने स्टूपिड क्यों होते हैं, इतनी केयरलेस ड्राइविंग क्यों? लेकिन अगर आप माइंडफुल होंगे तो आप एक सेकंड रुकेंगे और सोचेंगे, क्या ये मेरी एनर्जी खराब करने लायक है? क्या पता उन्हें कोई इमरजेंसी हो, या फिर मैं बस इसे जाने दे सकता हूं? फर्क देखिए, पहला रिएक्शन आपको नेगेटिव एनर्जी से भर देता है, जबकि दूसरा आपको कंट्रोल में रखता है। सेल्फ अवेयरनेस, नेगेटिव थॉट्स को बदलने की चाबी। माइंडफुलनेस आपको सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले जाती है, यानी बिना जज किए अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को देखना। और यह बहुत पावरफुल है, क्योंकि ज्यादातर वक्त हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी सोच कितनी नेगेटिव है। मान लीजिए, आप अपने आप से बार बार कहते हैं, मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, मुझसे सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई मुझे लाइक नहीं करता। अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हैं, तो ये थॉट्स आपकी रियलिटी बन जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप अवेयर होंगे, आप इन थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं। क्या ये सच में सही है? क्या मैं कभी भी अच्छा नहीं रहा, या मैं बस अपनी मिस्टेक्स पर फोकस कर रहा हूं? अगर लोग मुझे लाइक करते हों, लेकिन मैं अपनी इनसिक्योरिटीज पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट सोचता है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा। अब उसकी थिंकिंग डर और चिंता से भरी होगी, तो वो हाफ हार्टेडली पढ़ेगा, और जब एग्जाम आएगा तो उसका परफॉर्मेंस भी उसी डर को रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट माइंडफुल होगा, तो वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को आइडेंटिफाई करके उसे रिफ्रेम कर सकता है। हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल है। मैं वो सब कर सकता हूं जो मेरे कंट्रोल में है, मुझे बस अच्छे से प्रिपेयर करना है। सिचुएशन एक ही है, लेकिन माइंडसेट अलग है, तो रिजल्ट भी बदल जाएगा। हर दिन माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस करें? पॉज और ऑब्जर्व करें। दिन में कई बार पॉज करें और सोचें, अभी मैं क्या सोच रहा हूं? ये थॉट मुझे हेल्प कर रहा है या नुकसान? नेगेटिव थॉट से डिटैच हों। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे इग्नोर करने की कोशिश मत करें। बस नोटिस करें और कहें, ओ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट। इससे उसका पावर कम हो जाता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जो गलत है उस पर ध्यान देने की बजाय जो सही है उस पर फोकस करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। इससे आपकी थिंकिंग नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होगी। आपकी थॉट्स रियलिटी नहीं है, वे सिर्फ थॉट्स हैं। और जब आप उन्हें जज किए बिना ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तो आपको अपनी स्टोरी दोबारा लिखने की पावर मिल जाती है। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस थॉट पर भरोसा करना चाहता हूं?
या मैं एक बेटर थॉट चूज कर सकता हूं। लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे हराएं? क्या आपने कभी सोचा है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं कि सफल हो सकूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, या मेरे जैसे लोग कभी बड़े काम नहीं कर सकते? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ये लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, ऐसी अदृश्य चेन्स जो आपको आपकी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बिलीफ्स सच नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड में मौजूद हैं। और जैसे ही आप इनसे आजाद होते हैं, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। लिमिटिंग बिलीफ्स आते कहां से हैं? हमारी ज्यादातर लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे चाइल्डहुड में बनती हैं। शायद किसी टीचर ने आपको कभी कहा हो, तुम गणित में अच्छे नहीं हो, या फिर किसी पेरेंट ने अनजाने में कह दिया हो, हम जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते। या हो सकता है कि आप एक बार फेल हुए हो और अब आपको लगने लगा हो कि आप लूजर हैं। धीरे धीरे ये बिलीफ्स हमारे सबकॉन्शियस में गहराई तक बैठ जाती हैं और हम इन्हें सच मानकर जीने लगते हैं। सोचिए, अगर एक बेबी एलिफेंट को एक छोटी सी रोप से बांध दिया जाए तो वो सीख लेता है कि वो खुद को फ्री नहीं कर सकता। और जब वो बड़ा और पावरफुल हो जाता है, तब भी वो कभी एस्केप करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वो रस्सी अब भी उससे ज्यादा ताकतवर है। हम इंसान भी यही गलती करते हैं। हम अपनी पुरानी एक्सपीरियंसेस को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, भले ही अब उनकी कोई पावर न बची हो। कैसे लिमिटिंग बिलीफ्स आपकी जिंदगी कंट्रोल करते हैं? मान लीजिए, आपका सपना है अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, लेकिन अंदर से आप सोचते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मुझे जरूरी स्किल्स नहीं आती, अगर मैं फेल हो गया तो? अब क्योंकि ये बिलीफ आपके अंदर है, आप कभी शुरुआत ही नहीं करते, आप ट्राई भी नहीं करते। और फिर क्या होता है? आपकी फियर सच में रियलिटी बन जाती है, न कि इसलिए कि आप कैपेबल नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को कभी मौका ही नहीं दिया। अब सोचिए, अगर एलन मुस्क ने कभी कहा होता, मुझे रॉकेट्स बनाना नहीं आता तो मुझे छोड़ देना चाहिए, तो क्या आज हमारे पास स्पेस एक्स होता? नहीं। सफल और नॉर्मल लोगों में बस एक ही फर्क होता है, सफल लोग कभी लिमिटिंग बिलीफ्स को सच नहीं मानते। लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे तोड़ें? अगर आप अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपको इन सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स को चैलेंज करना होगा। आइए देखते हैं कैसे। अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें। खुद से पूछें, मैं अपने बारे में कौन कौन सी बातें मानता हूं जो शायद सच ना हो। इन्हें लिखकर देखें। बिलीफ को क्वेश्चन करें, ये बिलीफ आई कहां से? क्या वाकई कोई प्रूफ है कि ये सही है, या ये सिर्फ डर बोल रहा है? नए तरीके से सोचना सीखें। मैं ये नहीं कर सकता को मैं हर दिन सीख और ग्रो कर रहा हूं में बदले। मैं हमेशा फेल होता हूं की जगह हर फेलियर मुझे सक्सेस के करीब ला रहा है कहें। एक्शन लें। किसी भी बिलीफ को गलत साबित करने का सबसे आसान तरीका है एक्शन लेना। अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, तो एक छोटे ग्रुप के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करें और देखें क्या होता है। एक्शन ही डर को खत्म करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, कॉलोनल सैंडर्स के बारे में, जो KFC के फाउंडर थे। वो 65 साल के थे जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। उन्हें 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर उन्होंने सोच लिया होता, मैं बहुत बूढ़ा हूं, तो क्या आज KFC होता? नहीं। इसका मतलब बिलीफ्स आपको रोकते हैं, हकीकत नहीं। आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप मानते हैं कि आप लिमिट में हैं, तो आपकी लाइफ भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन जैसे ही आप खुद से कहते हैं, मैं अपने डर से कंट्रोल नहीं होने दूंगा, आप अपने लिए बेहतर जिंदगी के दरवाजे खोल देते हैं। तो अब खुद से पूछिए, कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स मुझे रोक रहे हैं? और उससे भी जरूरी, मैं आज ही उन्हें तोड़ने के लिए क्या करने वाला हूं? यह सोचना कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि आपका माइंड ही आपकी रियलिटी बनाने का सबसे पावरफुल टूल है। जो चीजें आप इमेजिन करते हैं, जो वर्ड्स आप अपने आप से रिपीट करते हैं, और जो इमोशंस आप अपने थॉट्स के साथ जोड़ते हैं,
वे सच में आपके फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन साइंस और एक्सपीरियंस प्रूव कर चुके हैं कि विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस सक्सेस के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। विजुअलाइजेशन क्यों काम करता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि टॉप एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और वर्ल्ड लीडर्स बार बार विजुअलाइजेशन की बात क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि आपका दिमाग इमेजिन्ड इवेंट और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। जब आप सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं, तो आपका दिमाग उसी के अनुसार अपने न्यूरल कनेक्शंस बनाने लगता है, जिससे वह चीजें सच हो सकती हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जो बास्केटबॉल प्लेयर्स सिर्फ अपने दिमाग में शूटिंग की प्रैक्टिस करते थे, वे लगभग उतने ही अच्छे परफॉर्मेंस देते थे जितने फिजिकली प्रैक्टिस करने वाले प्लेयर्स। यानी सिर्फ इमेजिन करने से ही रियल लाइफ में इंप्रूवमेंट हो सकती है। अब सोचिए, अगर आप इस तकनीक को अपनी जिंदगी में लागू करें तो? कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं? अपने आप को पावर के साथ स्पीक करते हुए विजुअलाइज करें। फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए? खुद को उसे अचीव करते हुए देखें। बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना चाहते हैं? उसे अपने दिमाग में क्रिएट करें। विजुअलाइजेशन का सही तरीका: क्लियर पिक्चर बनाएं। अपनी ड्रीम लाइफ को डिटेल में विजुअलाइज करें। आप कहां हैं? क्या कर रहे हैं? कौन कौन आपके आसपास है? आप कैसा फील कर रहे हैं? जितना स्पेसिफिक होगा, उतना पावरफुल इफेक्ट होगा। इमोशन फील करें। सिर्फ इमेजिन करना इनफ नहीं है, उसे फील भी करें। अगर आप सक्सेस विजुअलाइज कर रहे हैं, तो उस एक्साइटमेंट, प्राउड और हैप्पीनेस को महसूस करें। इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजते हैं। डेली रिपीट करें। कंसिस्टेंसी जरूरी है। हर सुबह या स्लीप से पहले कुछ मिनट्स विजुअलाइज करें, जैसे कि यह सब ऑलरेडी हो चुका हो। एफर्मेशंस की ताकत: जहां विजुअलाइजेशन आपको सक्सेस दिखाता है, एफर्मेशंस उसे स्पीक करने में मदद करते हैं। आप जो खुद से कहते हैं, वह आपकी बिलीफ्स बन जाता है। अगर आप बार बार खुद से कहें, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं हमेशा फेल करता हूं, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, तो आपका माइंड उन नेगेटिव स्टेटमेंट्स को सच करने लगेगा। लेकिन अगर आप इन्हें रिप्लेस कर दें, मैं ग्रेट थिंग्स अचीव करने के लिए कैपेबल हूं, सक्सेस मेरे लिए इजी है, हर चैलेंज मुझे स्ट्रॉन्गर बनाता है, तो आपका दिमाग इन पॉजिटिव बिलीफ्स के साथ अलाइन होने लगेगा। एफर्मेशंस को वर्क कैसे कराएं? प्रेजेंट टेंस में बोलें। मैं सक्सेसफुल हूं कहें, न कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा। आपका दिमाग अब की बात को ज्यादा मानता है। कॉन्फिडेंट होकर बोलें। सिर्फ हल्के में मत कहिए, बल्कि पावर और कॉन्विक्शन के साथ बोलिए। डेली रिपीट करें। अफर्मेशंस की मैजिक तब वर्क करती है जब आप उन्हें बार बार रिपीट करते हैं। हर मॉर्निंग उन्हें जरूर कहें। कुछ टाइम बाद यह आपकी थिंकिंग का नेचुरल पार्ट बन जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल: जिम कैरी, जो आज एक हॉलीवुड सुपरस्टार हैं, उन्होंने विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का यूएस किया था। उन्होंने खुद को $10 करोड़ का एक चेक लिखा और उस पर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड लिखकर कुछ साल बाद की डेट डाल दी। वह चेक उन्होंने अपने वॉलेट में रखा और हर दिन देखा। उन्होंने खुद से अफर्म किया कि वे एक सक्सेसफुल एक्टर बनेंगे। कुछ ईयर्स बाद उन्हें एग्जैक्टली $10 मिलियन की मूवी डील मिली। कोइंसिडेंस? शायद, लेकिन दुनिया के अनगिनत सफल लोग इस तरीके को फॉलो करते हैं। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अगर आप अपनी सक्सेस को अपने माइंड में देख सकते हैं और उसे स्पीक कर सकते हैं, तो आप उसे रियलिटी में बदल सकते हैं। तो अब खुद से पूछिए, आप अपनी सक्सेस विजुअलाइज कर रहे हैं या फेलियर इमेजिन कर रहे हैं? क्योंकि आप जिस चीज पर फोकस करते हैं, आप उसी में बदल जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग, चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमेशा हैप्पी, सक्सेसफुल और फुलफिल्ड नजर आते हैं? वहीं कुछ लोग, चाहे उनके पास मनी, गुड जॉब या अपॉर्चुनिटीज हों, फिर भी हमेशा किसी न किसी चीज की कंप्लेंट करते रहते हैं। फर्क लक में नहीं है, फर्क माइंडसेट में है।
और सबसे पावरफुल बदलाव जो आप ला सकते हैं वो है स्कैर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होना। और ये बदलाव ग्रैटिट्यूड से शुरू होता है। ग्रैटिट्यूड क्यों सब कुछ बदल देता है? आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वही चीज आपकी लाइफ में और ज्यादा आने लगती है। अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास इनफ मनी नहीं है, मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो आपका माइंड उसी हिसाब से आपकी रियलिटी को फिल्टर करेगा ताकि ये बातें सच साबित हों। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जब आप यह महसूस करते हैं कि आपके पास पहले से ही कितना कुछ है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तब एक मैजिकल चीज होती है। आपका ब्रेन ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, सॉल्यूशंस और ब्लेसिंग्स देखना शुरू कर देता है और अचानक लाइफ आपके फेवर में चलने लगती है। कैसे ग्रैटिट्यूड आपकी सोच बदलता है? जरा सोचिए। सुबह दो लोग उठते हैं। पर्सन ए सोचता है, उफ, एक और स्ट्रेसफुल डे, इतना सारा वर्क, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मेरी लाइफ कितनी अनफेयर है। पर्सन बी सोचता है, मैं ग्रेटफुल हूं कि मैं अलाइव हूं, मेरे पास खाने के लिए खाना है, सोने के लिए बेड है और आज का दिन ग्रो करने का चांस है। अब बताइए किसका दिन बेटर होगा? किसके पास पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होगी? ऑब्वियस है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग डेली सिर्फ 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए वो ग्रेटफुल हैं, वो हैप्पियर, हेल्थियर और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपके ब्रेन को रीवायर करता है ताकि आप गुड थिंग्स देख सकें, न कि हमेशा जो मिसिंग है उस पर फोकस करें। स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। स्कैर्सिटी माइंडसेट कहता है, देयर इज नॉट इनफ टू गो अराउंड। अगर कोई विन करता है तो मैं लूज कर दूंगा। मुझे जो कुछ भी मिला है उसे जोड़कर रखना पड़ेगा क्योंकि मैं उसे लूज कर सकता हूं। अबंडेंस माइंडसेट कहता है, देयर इज मोर देन इनफ फॉर एवरीवन। अगर कोई सक्सेसफुल हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूं। जितना ज्यादा मैं दूंगा उतना ज्यादा मुझे मिलेगा। अब सोचिए, कौन सी थिंकिंग आपको वेल्थियर, हैप्पियर और फुलफिल्ड बनाएगी? ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस को कैसे डेवलप करें? ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर मॉर्निंग या नाइट 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। चाहे वो छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, जैसे आज मैंने बहुत अच्छी चाय पी। दूसरों को ग्रैटिट्यूड शो करें, धन्यवाद कहना शुरू करें, लोगों की अप्रिशिएशन करें। इससे आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होंगे और आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आएगी। पर्सपेक्टिव चेंज करें। मुझे काम करना है की जगह मुझे काम करने का मौका मिल रहा है कहें। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं की जगह मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास पैसा है और भी आने वाला है कहें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री अपनी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण ग्रैटिट्यूड को मानती है। उन्होंने ईयर्स तक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा जिसमें हर दिन 5 चीजें लिखती थीं जिनके लिए वो ग्रेटफुल थीं। इस सिंपल हैबिट ने उनकी लाइफ पूरी तरह बदल दी, जिससे उन्होंने स्कैर्सिटी माइंडसेट को अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट किया और अपनी ड्रीम लाइफ बना ली। अगर आप हमेशा इस पर फोकस करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या मिसिंग है, तो आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि कुछ कमी है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि जो कुछ भी आपके पास ऑलरेडी है उसे देखें और अप्रिशिएट करें, तो लाइफ आपको और ज्यादा देना शुरू कर देगी। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप स्कैर्सिटी पर फोकस कर रहे हैं या अबंडेंस पर? सीखना कभी मत रोकिए। सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट। सोचिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में, इलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट। इन सब में वन कॉमन हैबिट क्या है? ये कभी सीखना बंद नहीं करते। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उसी दिन आपने ग्रो करना बंद कर दिया, और जिस दिन आपने ग्रो करना बंद कर दिया उसी दिन आप पीछे रहना शुरू कर देंगे। लेकिन असली सवाल यह है, ज्यादातर लोग सीखना क्यों छोड़ देते हैं जैसे ही स्कूल या कॉलेज खत्म होता है? सच तो यह है कि सीखना सिर्फ डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं होता। यह अडेप्ट करने, इवॉल्व करने और खुद को बेस्ट वर्जन में बदलने के लिए होता है।
अगर आप एक सक्सेसफुल, फुलफिलिंग और पावरफुल लाइफ बनाना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाना ही पड़ेगा। ज्यादातर लोग सीखना क्यों छोड़ देते हैं? सच बोलें तो स्कूल या कॉलेज के बाद ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका सीखने का सफर खत्म हो गया। वो ये मानते हैं, मुझे पहले से सब कुछ पता है। सीखना बहुत बोरिंग है, मेरे पास बुक्स या कोर्सेज के लिए टाइम नहीं है। लेकिन ये माइंडसेट बहुत डेंजरस है, क्योंकि दुनिया पहले से भी ज्यादा तेजी से बदल रही है। अगर आप नया सीखना बंद कर देंगे तो आप एक पुराने सॉफ्टवेयर की तरह आउटडेटेड हो जाएंगे, जो अब काम का नहीं रहा। सीखने की ताकत, लर्निंग ही वो की है जो न्यू अपॉर्चुनिटीज, हाई इनकम, बेटर रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ को अनलॉक करता है। अगर आप दुनिया के सबसे सफल 1% लोगों को देखें तो वो डेली बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेस लेते हैं और अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि 88% फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, जितना अधिक आप सीखते हैं उतना अधिक आप कमाते हैं। सीखने की आदत कैसे बनाएं? हर दिन पढ़ें। सिर्फ 10 पेज डेली पढ़ने से आपकी माइंडसेट पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, अगर आपने 1 साल तक ये किया तो आप कितने स्मार्टर बन जाएंगे। नए स्किल्स सीखें, चाहे वो कोडिंग, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग या इन्वेस्टिंग हो। जितने ज्यादा स्किल्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। लाइफ की सबसे बड़ी सीख किताबों में नहीं, एक्सपीरियंसेस में होती है। नए काम करें, रिस्क लें और खुद को चैलेंज दें। ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहें। आपका एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग को शेप करता है। उन लोगों के साथ रहेंगे जो सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, तो आप भी वैसा ही महसूस करेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, इलॉन मस्क के बारे में। क्या आपको पता है कि उन्होंने रॉकेट साइंस कैसे सीखी? बुक्स पढ़कर। उन्होंने इसका फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, बस सीखते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे और ग्रो करते रहे। और आज वो स्पेस एक्स चला रहे हैं, दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्पेस कंपनी में से एक। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो लाइफ आपको पीछे छोड़ देगी, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाया तो हमेशा नए अपॉर्चुनिटीज, नए आइडियाज और नए सक्सेस लेवल्स आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने माइंड को अपग्रेड कर रहा हूं या मैं पास्ट में फंसा हुआ हूं? अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी पावरफुल बुक समरी मिस न करें। और जिंदगी बदलने वाली जानकारियों के लिए जुड़े रहिए।